इतना यात्रा किए हैं, इतना दंडवत, इतना रास्ते पे हम लेट के गए हैं, बिच्छू की तरह चल के गए हैं, हाथों पे अपना बैलेंस बना के। तो हर जगह पता है कहाँ कैसे है, क्या है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, कहाँ रोकर है, कहाँ अंडरग्राउंड वाला पुल है, उस पर कैसे कदम रखेंगे जो चढ़ जाएंगे, क्योंकि वो हर चीज़ से हम अच्छे वो आप पैदल भी दे सकते हैं, गाड़ी से भी दे सकते हैं, जैसे आपका भावना है। हाँ, लेकिन हम एक हठ योग की तरह नयन को बंद करके पिछले 46-48 घंटे से हम बाबा के रास्ते में चले जा रहे हैं। देखिए इनके सहयोगी, इनके बड़े भाई, और इधर देखिए आप बैनर भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके बैनर में यहाँ लिखा है हाथ पर चल कर रहे हैं 160 किलोमीटर की कमरिया पथ में है। और कमरिया पथ में एक ऐसे बाबा से आपको मिलाने जा रहे हैं, निहाल सिंह, जो कि सहरसा जिला के हैं। सहरसा जिला बिहार के हैं, जहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में सावन के माह में बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं सुल्तानगंज से देवघर। उसी माह में ये निहाल सिंह उर्फ बिच्छू बाबा, जो कि पिता की स्वस्थ की कामना को लेकर हाथ के बल चलते हुए सुल्तानगंज से जल उठा के कमरिया पथ से देवघर से बासुकीनाथ तक गए थे, और दोनों जगह पर पूजा करके फिर से सलामी जल लेके 47 से 48 घंटा से अभी नयन बंद है। और देखिए इसी तरह से ये चल के ये पथ पे चल रहे हैं, कमरिया पथ में। हालांकि हम इनसे जानने का भी प्रयास करते हैं कि ये यात्रा कब पूर्ण करेंगे, और यात्रा पूर्ण करके अब कहाँ पर इनका अगला क्या जो कार्यक्रम है उनके बारे में भी जानने का हम प्रयास करते हैं। ये कब तक यात्रा और चलना है? अभी और 7-8 किलोमीटर बचा है बाबा का नगरी। अच्छा, वहाँ तक नयन बंद करके जाना है। पिछले 40 घंटे से मेरा नयन बंद है, अपने आँख से अभी तक कुछ नहीं देखे हैं। माँ गंगा के दर्शन के बाद हमको अब सीधा बाबा बैद्यनाथ का ही दर्शन करना है। अच्छा, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करके ये नयन खुल जाएगी, उसके बाद फिर नयन बंद होगा या तो फिर नयन खुला चलेगा? नहीं, उसके बाद फिर नयन खुला ही, फिर बासुकीनाथ का दर्शन पैदल करना है। आप देख सक रहे हैं कि किस तरह से एक डंडा के सहारे एक बाबा जो है, इधर एक सहयोगी बाबा का नाम क्या हुआ बाबा? सहयोगी बाबा जो है अशोक बाबा देख पा रहे हैं कि अशोक बाबा जो कि आगे डंडे के सहारे से निहाल बाबा को लेके चल रहे हैं। और ये 48 घंटा से नयन को बंद किए हुए हैं और कोई फल फूल ना खाए हैं, सिर्फ जल और शरबत को ग्रहण करते हुए ये बाबा के दरबार में जा रहे हैं और बाबा को जलाभिषेक करेंगे। ये सावन में यात्रा शुरू किए थे जी। सावन में 4 जुलाई को यात्रा शुरू किए थे, और उसके बाद 31 दिसंबर को हाथ के बल पहुँचे देवघर में जलाभिषेक किए। फिर वहाँ से फिर हाथ के बल चले बासुकीनाथ, वहाँ पे हम 23 फरवरी को जलाभिषेक किए। उसके बाद हम पुनः सुल्तानगंज पहुँचे और वहाँ से जल भर के नयन बंद करके अभी बाबा धाम के रास्ते में है। बाबा धाम का यात्रा अभी हम कर रहे हैं। ये सलामी जल है जी, ये सलामी जल है। कोई भी यात्रा अगर विशेष तौर से दंड यात्रा हो या बिच्छू यात्रा हो, तो उसके बाद सलामी जल दिया जाता है। वो आप पैदल भी दे सकते हैं, गाड़ी से भी दे सकते हैं, जैसे आपका भावना है। हाँ, लेकिन हम एक हठ योग की तरह नयन को बंद करके पिछले 46-48 घंटे से हम बाबा के रास्ते में चले जा रहे हैं। बाबा, ये इसके बाद जो यात्रा होनी है वो क्या करना है? घर जाना है या फिर और कुछ सोचे, या बाबा का आदेश आने तक अभी कुछ नहीं सोचा? हाँ, अभी सही बोले, बाबा का आदेश तक अभी कुछ नहीं है। अभी पहले घर जाएंगे, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे। और महादेव तो परम पिता हैं, पहले भगवान तो घर में ही है, माँ पिता है। और आप जहाँ तक बोले हैं कि हम बाबा का ही आदेश से जो भी काम करते हैं बाबा के आदेश से करते हैं। जी हाँ, उनके प्रेरणा से, उनके आदेश से करते हैं। जब उनका प्रेरणा आ जाए तो फिर अगला कुछ करने का होगा तो उनका प्रेरणा पर ही हाँ, कीजिएगा। उनका प्रेरणा पे ही करेंगे। अशोक बाबा से भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि देखिए यही सहयोगी हैं जिनके कि निहाल बाबा को डंडे के सहारे से बाबा धाम लेके जा रहे हैं। जय भोलेनाथ बाबा जी। जय भोलेनाथ। कब चले हैं? सावन के 4 जुलाई चले थे। जब बाबा बिच्छू यात्रा बन के चल रहे थे हाथ के बल, क्या उसमें भी आप सहयोग में थे? जी जी। फिर सहयोग में हैं? जी। आप भी एकदम भोलेनाथ के एकदम शिव में हो चुके हैं? जी। क्या सब बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा है? जी, बाबा की कृपा है। आप लोग भी सहयोगी हैं बाबा? जी। बाबा का ही सहयोगी? हाँ, सब एक ही गांव से है क्या? जी, हम निहाल बाबा के भाई हैं। आप निहाल बाबा के भाई हैं? जी, बड़े भाई हैं। बड़े भैया हैं? हाँ, अभी निहाल बाबा के सेवक के रूप में चल रहे हैं। अच्छा। हमको लगता है इतना जान परख गया होगा कि रास्ता में चलते चलते हमको लगता है नयन बंद होने के बावजूद भी आप रास्ता का पूरा अनुभव कर लिया। पूरा अनुभव हम अपने सेवक को पहले ही बता देते हैं, आगे एक ब्रेकर आएगा, आगे गड्ढा होगा, आगे नाला होगा, पूछ लीजिए। मतलब आप पहले ही नयन बंद करके भी बता देते हैं कि यहाँ मंदिर है, देखो आगे ये मंदिर होगा, दाहिना साइड में बजरंगबली का मंदिर होगा, महादेव का मंदिर होगा, पहले ही बता देते हैं।
मतलब लगता है कि ये जो रास्ता है बाबा नगरी वाला जो रास्ता आपका एकदम घर से भी ज़्यादा प्यारा लग रहा होगा। जी, इस रास्ते में चूँकि हम इतना यात्रा किए हैं, इतना दंडवत, इतना रास्ते पे हम लेट के गए हैं, बिच्छू की तरह चल के गए हैं, हाथों पे अपना बैलेंस बना के, तो हर जगह पता है कहाँ कैसे है, क्या है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, कहाँ रोकर है, कहाँ अंडरग्राउंड वाला पुल है, उस पे कैसे कदम रखेंगे जो चढ़ जाएँगे, क्योंकि वो हर चीज़ से हम अच्छे तरह से वाकिफ़ है। इस रास्ते का हर एक लता, हर एक वृक्ष सब हमको जानता है, हम सबको जानते हैं। भले नयन बन है लेकिन एकदम खुला शीशा की तरह दिख रहा है आपको रास्ता बाबा। जी हाँ, अनुभव हो जाता है। अनुभव हो जाता है। हाँ जी, यहाँ ये है, यहाँ ये है, अभी यहाँ पहुँच गए हैं, अभी इतना दूर है। चलिए निहाल बाबा अभी सलामी जल लेके जा रहे हैं, बाबा नगरी में जा रहे हैं और जलाभिषेक करेंगे बाबा नगरी में और उसके बाद फिर से नयन को खोलेंगे और फिर बासुकीनाथ जाएंगे, यात्रा करेंगे। उसके बाद बाबा ने बताया कि फिर घर जाएंगे और घर से माता पिता का आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद लेके फिर शिव भोलेनाथ की जब हमें फिर से असीम कृपा से कुछ संदेश मिलेंगे तो अगला फिर हम पड़ाव को चालू करेंगे। और बाजा लेके आप चल रहे हैं हाँ, बाबा को मनोरंजन के लिए। भजन का प्रयोजन करते हैं, जिससे बाबा का मनोरंजन होते रहे, बाबा भजन का अच्छा, आनंद जब लेते कभी रहे। मनोरंजन करना हो तो देखें आप छोटा सा यहाँ बाजा जो कि बाबा निहाल बाबा और सभी क्या बोले रात भर का यात्रा चलता है तो रात में हम लोग भजन चला के आगे बढ़ते हैं। मतलब रात भर यात्रा चलते ही रहता है। रात भर यात्रा चलते हैं। 26 तारीख को हम लोग शाम में निकले थे 4 बजे। उसके बाद लगातार हम लोग चल ही रहे हैं। अब देख पा रहे हैं किस प्रकार से निहाल बाबा जा रहे हैं और ये बाजा लेके इनके सहयोगी इनके बड़े भाई, और इधर देखिए आप बैनर भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके बैनर में यहाँ लिखा है हाथ पर चल कर रहे हैं 160 किलोमीटर की विशाल यात्रा बिच्छू बम, जो कि सहरसा के रहने वाले हैं, सहरसा जिला के सहरसा जिला के रहने वाले हैं। निहाल सिंह। जी, निहाल सिंह। ठीक है। नवल जी भी, ये कौन है नवल जी? ये सब यात्रा में सहायक है, सेवक के रूप में ये लोग रहते हैं यात्रा में। नवल जी भी हैं, विजय जी हैं, अनिमेश जी हैं, निखिल जी हैं, कुणाल जी तो हम ही हैं। अच्छा अच्छा जी। और आपने शिव भक्त को तो एक से एक शिव भक्त को देखे होंगे, लेकिन ये भी एक जो शिव भक्त है, ये एक अजीबो प्रकार की शिव भक्त है। बिच्छू यात्रा से ही ये रथ निहाल बाबा के साथ कंटिन्यू चल रहा है। बिच्छू यात्रा से ही अभी नयनवन में ये रथ उनके साथ चल रहा है। ये मतलब सलामी जल होके फिर से जब घर को जाएंगे तभी ये रथ बंद हो। हाँ, उसके बाद ये रथ वहाँ पे घर के पहुँचने के बाद जो है ये रथ फिर वहाँ पे। चलिए बाकी बिच्छू बाबा उर्फ निहाल सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।